तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज एपीएस का आपका सेकंड पेपर हो चुका है। ठीक है, अपन जी सचिव जो परीक्षा की तैयारी करें दोस्तों जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। और आज के जो दो पेपर थे दोस्तों, जिसमें कि फर्स्ट शिफ्ट का दोस्तों पेपर थोड़ा आसान आया और सेकंड शिफ्ट का दोस्तों काफ़ी हार्ड आया है। जैसे कल सेकंड शिफ्ट का आसान आया था और फर्स्ट शिफ्ट का हार्ड आया था, उसी के अनुसार देखिए आपको 50 नंबर लाने हैं। आप इतना फोकस रखिएगा, 50 नंबर वाले क्वालिफाइड हैं और आप लोग अपनी स्टेनो की तैयारी करिएगा। ठीक है, और देखते हैं इस पेपर को सॉल्व करते हैं। और दोस्तों तरीका वही अपनाना है जो हमने वीडियो में बताया है। जिन लोगों ने नहीं देखा उन वीडियो को आप लोग जाकर देख सकते हैं, नहीं तो जो बच्चे फोटो सेव कर रहे हैं उनकी फोटो छोटी बड़ी आ जा रही है, कुछ चीज़ें कट जा रही हैं। ठीक है, आप सेव टू फाइल करके ही करिएगा, वो सबसे बेस्ट है। देखिए आज का जो पहला पेपर था फर्स्ट शिफ्ट का पहला क्वेश्चन है, राइट डाउन द स्टेप टू क्रिएट अ न्यू फाइल इन डेस्कटॉप। ठीक है, इसमें आपको स्टेप लिखने थे, सीधे सीधे लिख देते आपकी। सबसे पहले माउस का राइट क्लिक करेंगे और उसके बाद न्यू पर क्लिक करेंगे और न्यू फाइल का फाइल नेम दे देंगे और डबल क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल बन जाएगी। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट पूछा है। ठीक है, मैंने आपको कल वाले सॉल्व्ड पेपर में बताया आउटपुट मतलब जिससे हमको लाभ मिल रहा है। तो मॉनिटर से हमको क्या मिलता है, पिक्चर दिखाई देती है, और माउस से क्या करते हैं हम कंप्यूटर को चलाते हैं। तो ये इनपुट हो जाएगा माउस और मॉनिटर आपका आउटपुट हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। उसके बाद पूछा है, राइट स्टेप टू इंस्टॉल एनी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इन यूर कंप्यूटर। ठीक है, इन्होंने कहा कि कोई भी एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के आपको स्टेप लिखने हैं। तो सबसे पहले आप लिख दीजिएगा, या तो आप डाउनलोड के ऑप्शन से स्टार्ट करिएगा कि हम गूगल क्रोम पे सबसे पहले डाउनलोड करेंगे, या शुरुआत यहाँ से कर सकते हैं कि अब हम एनी पेन ड्राइव में जो है हमारे जो है सॉफ्टवेयर रहेगा उसको जो हम उसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है उसको रन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, कोई भी इंस्टॉल करते हैं तो रन पे क्लिक करते हैं ना, रन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट नेक्स्ट लिख देते हैं कि नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, या जो भी स्क्रीन पर इंस्ट्रक्शन फॉलो होंगे उनको हम क्लिक करते जाएंगे। उसके बाद एंटीवायरस जो है हमारा लास्ट में पॉइंट लिख देंगे कि एंटीवायरस जो है हमारा एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पॉइंट आप बना सकते थे। कोई भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का यही पॉइंट है। ठीक है, उसके बाद है क्वेश्चन आपका, विच द फॉलोइंग ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। सीधे सीधे इसका आंसर है लाइनक्स। ठीक है, ओपन सोर्स है, लाइनक्स है, यूनक्स है और बहुत सारे हैं। मैंने एक जब अपना कोर्स वाला वीडियो उसमें दे रखा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आया था प्रैक्टिकल करने के लिए, क्रिएट अ एमएस वर्ड फाइल, राइट द फॉलोइंग टेक्स्ट। ठीक है, ये आपको टेक्स्ट टाइप करना था। नेक्स्ट आते हैं, इसका क्वेश्चन जो था इसका आपको स्क्रीनशॉट लेके रख देना है, 5 नंबर मिल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का A लिखते 5 नंबर। क्वेश्चन नंबर B है, कन्वर्ट डिबार कमीशन द अबव पैराग्राफ इनटू अपर केस। इसने कहा है कि इस पैराग्राफ में कहीं पर भी डिबार कमीशन लिखा हुआ है उसको आपको अपर केस में करना है। जैसे डिबार कमीशन एक बार ये लिखा हुआ है और भी कहीं आपको दिख रहा है तो देख लीजिएगा, उसको क्या करना है अपर केस, मतलब इनको कैपिटल लेटर में करना था। इस वाले पैराग्राफ को कॉपी करते, नीचे पेस्ट करते और उसमें डिबार कमीशन को बोल्ड करते अपर केस और सीधे इसको स्क्रीनशॉट ले देते। ठीक है, 10 नंबर। उसके बाद है अप्लाई आउटसाइड बॉर्डर इन अब पैराग्राफ। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पेज बॉर्डर वाला ऑप्शन आप लोग जरूर देख लीजिएगा। पेज बॉर्डर में टॉप बॉटम और ये वाले बॉर्डर रहते हैं। आयोग कोई से भी पूछ लेता है तो उन्होंने आउटसाइड बॉर्डर पूछा है, जो इसमें आपको क्लिक करते हैं आपको आउटसाइड बॉर्डर लगा देना था। ठीक है, अब पैराग्राफ मतलब जो ऊपर पैराग्राफ दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर D था, कन्वर्ट कोठारी कमीशन इन द अब पैराग्राफ इन स्ट्राइक थ्रू। यहाँ पर कहीं कोठारी कमीशन लिखा होगा। ठीक है, एक ये है कोठारी कमीशन। ठीक है, जहाँ जहाँ ये लिखा होगा इसको आपको स्ट्राइक थ्रू करना है। स्ट्राइक थ्रू कैसे करते हैं, कोठारी कमीशन को आप इसको बीच में से एक लाइन मार देते स्ट्राइक थ्रू पे, जहाँ पे बोल्ड इटैलिक का ऑप्शन होता है वहाँ से हो जाता। आपके 5 नंबर पक्के हो गए। उसके बाद है, इंसर्ट द फॉलोइंग स्मार्ट आर्ट ऑन अबव वर्ड फाइल। जो इन बच्चों ने मेरा वीडियो देखा है ना उनको सबसे ज़्यादा फायदा मिल रहा होगा। जो चीज़ें बताई हैं दोस्तों उसी टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए, इंसर्ट द फॉलोइंग स्मार्ट आर्ट। ठीक है, जहाँ पर आपको शेप्स का ऑप्शन है SHAPS, जहाँ पर शेप्स का ऑप्शन है उसी के बराबर में स्मार्ट आर्ट का ऑप्शन है। और मैंने चीख चीख के बताया था वीडियो में कि स्मार्ट आर्ट आप जरूर देख लेना। मुझे लगता है तीसरे चौथे नंबर पर ये वाली स्मार्ट आर्ट मिल जाएगी आपको। बस इनपुट प्रोसेस आउटपुट लिखना था, क्लियर हो गया। ठीक है, और ध्यान रखना है इसको इसको ये भी ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या बना हुआ है तीर जैसी बनी हुई है, इसको भी ध्यान रखना है। ये वाली स्मार्ट आर्ट लेनी थी। तो ये हो गया आपका 25 नंबर कंप्लीट। उसके बाद है एक्सेल का क्वेश्चन आ गया, क्रिएट अ वर्कशीट विद अ नेम। एक वर्कशीट लेनी है, राइट क्लिक करेंगे, वर्कशीट का नाम क्या लिखना है, रिजल्ट लिख देना है। ठीक है, 5 नंबर। B लिखना था, इंटर द फॉलोइंग रिकॉर्ड ऑन फॉलोइंग अब वर्कशीट। ठीक है, इसको टाइप करना था, सेम सेम स्क्रीनशॉट लेके रखने देना। 5 नंबर आपके मिल गए। उसके बाद है देखिए, मेक ऑल कॉलम डाटा सेंटर्ड अलाइन। ठीक है, जो भी इसमें डाटा है इसको सेंटर अलाइन करना था। ठीक है, ऊपर से ऑप्शन एक्सेल में मिल जाएगा, या कंट्रोल E के साथ भी करोगे तो भी ये हो जाता है। ठीक है, उसके बाद दिया, सॉर्ट एज लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट टू द अबव वर्कशीट एज पर द फील्ड टोटल मार्क्स। टोटल मार्क्स को क्या करना था, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, सबसे बड़े से सबसे छोटे पे कर देना था। जैसे 450 है, शायद पहले से ही है 450, फिर 523, फिर 400, नहीं सबसे पहले 523 आ जाएगा, फिर 450, फिर 425। ठीक है, तो इसको ऐसे कर देते, ये आंसर आपका हो गया।
क्वेश्चन नंबर 3 आपके 10 नंबर यहाँ पर, सॉरी 20 नंबर आपको एक्सेल में, यहाँ तो बच्चों ने आराम से ले लिए होंगे। उसके बाद पूछा HTTP स्टैंड फॉर, देखिए मैंने कल आपको बताया था चिक चिक वाली वीडियो में भी, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। लिस्ट एनी टू वेबसाइट विच इज सर्च इंजन, लिस्ट एनी टू वेबसाइट विच इज सर्च इंजन, इसका मतलब ये कह रहा है कि कोई ऐसी वेबसाइट लिखिए जो सर्च इंजन भी हैं। तो अच्छा, सर्च इंजन, लिस्ट एनी टू वेबसाइट विच इज सर्च इंजन, इसका मतलब बन रहा है कि 2 वेबसाइट जो सर्च इंजन है। तो एक तो google.com लिख सकते हो आप, ठीक है, ये सर्च इंजन भी है और वेबसाइट तो नहीं है, सर्च इंजन ही है, ठीक है। google.com आएगा इसका आंसर, या yahoo.com आ जाएगा, ठीक है। तो इसको देख लीजिएगा आप अपने हिसाब से, टू वेबसाइट विच इज सर्च इंजन, क्या होने का इसका, कोई 2 वेबसाइट जो सर्च इंजन है, यही बनेगा। एक सेकेंड दोस्तों, इसका आंसर एक तो पहला आपका गूगल आ जाएगा, ठीक है, ये ठीक है, इसका आंसर पहले गूगल आ जाएगा और दूसरा आंसर आ जाएगा इसका बीइंग, BING, ठीक है, ये 2 हो जाएंगी आपकी। उसके बाद क्वेश्चन पूछा इन्होंने कि लिस्ट द स्टेप फॉर अटैच इमेज इन एन ईमेल। तो देखिए कल भी मैंने बताया कि अटैचमेंट इसका आंसर है। अटैचमेंट में क्या करेंगे, लिस्ट द स्टेप्स फॉर अटैच इमेज इन ईमेल। तो ईमेल में हम फोटो को कैसे अटैच करते हैं, अटैचमेंट वाले ऑप्शन पे जाते हैं और अपने डेस्कटॉप को चूज़ करते हैं, जहाँ पे भी फोटो होती है उसको वहाँ से ले लेते हैं, या PDF इसकी जगह लिखा होता है या इसकी जगह वीडियो लिखा होता, कुछ भी लिखा होता, तो इसका आंसर अटैचमेंट ही ऑप्शन में आते हैं, ठीक है। इसको बनाते हैं आप स्टेप। उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग एन ईमेल सर्वर। तो दोस्तों ईमेल आपका कौन सा, रेडिट मेल है, जावा क्या एक लैंग्वेज है इंटरनेट की, ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसका ये हो जाएगा। सी क्वेश्चन देखते हैं, सी पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग बटन इज यूज टू लॉग इन एन एनी मेल सर्वर। अच्छा, मेल को लॉग इन करने के लिए क्या करते हैं, ठीक, कॉन्सेप्ट तो साइन इन ही करेंगे दोस्तों, ठीक है, सीधी सी बात है। जब हमारे पास ईमेल आईडी पासवर्ड होगा तो हम साइन इन करेंगे, बाकी अगर नहीं होगा तो साइन अप करेंगे, मेल आईडी इसमें बना लेंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। उसके बाद क्वेश्चन दिया था इंसर्ट अ टाइटल एंड कंटेंट, इंसर्ट एक स्लाइड लेनी है आपको, टाइटल एंड कंटेंट वाली स्लाइड, एंड राइट द हेडिंग डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ साइंस, ठीक है, उसमें आपको टाइटल दे देना था, एक स्लाइड लेनी थी जहाँ आपको डिपार्टमेंट ऑफ द हेल्थ लिख देना था। 5 नंबर आपके हो गए। इंसर्ट अ बैंक टेबल, ठीक है, ये बैंक नहीं होगा, ब्लैंक होगा, ठीक है दोस्तों। बैंक टेबल ऑफ 3 रो एंड 3 कॉलम, कंटेंट एरिया ऑफ द अबव टेबल, ठीक है, बस सीधी सी बात है, 3 रो और 3 कॉलम वाला आपको एक लेना था टेबल, ठीक है, इन द कंटेंट एरिया। इसका ये आपका सॉल्यूशन हो गया। इसमें आपके जो है दोस्तों जिनका सुबह वाली पाली मेरा बढ़िया रहा। अब नेक्स्ट पेपर देखते हैं। तो ये है शाम वाली मीटिंग का अभी वाला, जो अभी 5 बजे के जो छूटा है, ठीक है, इसको देख लेंगे। देखिए इसमें पहला क्वेश्चन दिया था राइट डाउन द स्टेप फॉर अ कट ऑफ फाइल फ्रॉम ऑन फोल्डर C फोल्डर टू अनदर फोल्डर C फोल्डर 2 इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसका मतलब हो गया दोस्तों, आपने एक फोल्डर में आपकी जो फाइल है उसको काटने के जो है आपको सिस्टम वो लिखने थे, क्या लिखने थे, स्टेप लिखने थे। मतलब आपने C ड्राइव से एक फोल्डर उठाया और फोल्डर 2 में उसको कट किया है, ठीक है। राइट डाउन द स्टेप्स, ठीक है, राइट डाउन द स्टेप टू कट ऑफ फाइल फ्रॉम वन फोल्डर C फोल्डर टू अनदर फोल्डर, ठीक है। इसका मतलब ये हो रहा है कि एक फोल्डर को दूसरे फोल्डर में ना काटने के चरण लिखने हैं, तो ठीक है, तो वहाँ पे सीधे डिलीट, उसके ऊपर कट लिखेंगे, कट के ऊपर राइट क्लिक करेंगे फोल्डर का, मतलब इसका आंसर ये बनेगा कि स्टेप 1 किसी भी फोल्डर के ऊपर हम राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, और उसको कट के ऊपर क्लिक करेंगे तो वो डिलीट हो जाएगा। टू अनदर फोल्डर C फोल्डर टू इन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, बस सीधे इसका आंसर ये बनेगा। फोल्डर को काटने का अगर इन्होंने पूछा है तो इसका आंसर ये बनेगा, ठीक है। उसके बाद है राइट एनी 2 इनपुट डिवाइस यूज इन कंप्यूटर। तो सबसे पहले आप सीधे कीबोर्ड लिख दीजिएगा और उसके बाद अपना माउस लिख दीजिएगा, ठीक है, इनपुट डिवाइस है, सीधी सीधी बात है। उसके बाद पूछा राइट डाउन स्टेप टू चेक रीड ओनली एंड हिडन परमिशन ऑफ अ फाइल विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, रीड ओनली, ठीक है। तो दोस्तों इसको करने के लिए देखिए इसके जो स्टेप लिखे जाएंगे, इसका मतलब है कि आपको रीड ओनली और हिडन परमिशन के स्टेप लिखने हैं। तो किसी भी फाइल पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं जैसे किसी फोल्डर या फिर उस पर, तो आपको दोस्तों वहाँ पे ये ऑप्शन मिल जाते हैं, ठीक है। वहाँ से इसका आंसर आप लिख सकते हैं रीड ओनली, या इसकी जब आप प्रॉपर्टी पे क्लिक करते हैं इस फोल्डर की तो वहाँ पर ऑप्शन होते हैं, रीड ओनली का ऑप्शन भी होता है और हिडन का भी ऑप्शन होता है, ठीक है। तो इसके स्टेप आप इस तरीके से लिख सकते थे, ठीक है, मैंने अभी कंप्यूटर में करके देखा, ठीक है। मेरा लैपटॉप हैंग है दोस्तों, इसलिए मैं सॉल्व करके दिखा पाता हूँ आपको। राइट डाउन स्टेप ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट विंडो एंड ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका आंसर मैंने दोस्तों सॉल्व वाली वीडियो में ही बताया है और काफ़ी बार बता रखा है, इसको आप लोगों ने कर लिया होगा, ठीक है। इसमें आपको मैनेजमेंट बताना था, ओपन कंप्यूटर मैनेजमेंट, ठीक है, मतलब आपके कंप्यूटर में कौन कौन सी
जो है मेमोरी है, ठीक है, सी ड्राइव की, डी ड्राइव की, ई ड्राइव की कितनी है। जैसे पहले इन्होंने डिस्क फ्रेगमेंट मैनेजमेंट पूछा था, कंप्यूटर मैनेजमेंट इस बार पूछा है, तो ये दोस्तों ज़्यादा टफ नहीं था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद इन्होंने दिया, देखिए MS वर्ड का क्वेश्चन दिया कि इस पैराग्राफ को आप टाइप कर दीजिएगा, और इसमें देखिए घुमा दिया इन्होंने इसको। आपको ध्यान दे रखना था कि थ्रू वरियस को बोल्ड भी करना था, और थ्रेटिंग मैसेज को क्या करना था, इसको स्ट्राइक थ्रू भी करना था, ठीक है। एक काम आपने करा, 5 नंबर आपको मिल गए। उसके बाद दिया इन्होंने, देखिए सेव दिस डॉक्यूमेंट एज साइबर डॉक इन फोल्डर नेम साइबर अवेयरेंस इन सी ड्राइव। क्या करना था, जो आपकी फाइल थी, ये जो आपने बनाया, इसको इसका नाम देना था साइबर डॉक, ठीक है। जैसे आप अपने रोल नंबर की फाइल का नाम देते हैं तो ये देना था। उसको बाद इसको आपको एक फोल्डर बनाना था सी ड्राइव में, साइबर अवेयरेंस, उस फोल्डर में आपको इसको सेव करके स्क्रीनशॉट देना था। इतना काम करना था, काफ़ी बच्चे शायद इसको कर नहीं पाए हैं, और बहुत बेसिक था, क्योंकि जो आप रोज़ कर रहे हो वही करना था। फाइल का नाम ये लिखना था, और इसको एक सेव करते, सेव में जाके सीधे सी ड्राइव पे ओके करते, डबल क्लिक करते, और वहाँ पर एक फोल्डर बना देते, न्यू फोल्डर करके साइबर अवेयरेंस, वहाँ सेव करते, स्क्रीनशॉट ले लेते, बस इतना सा काम था, ठीक है। उसके बाद देखिए है एंटर द हेडर साइबर अवेयरेंस इन द सेंटर ऑफ द पेज। जो आपने ये पैराग्राफ टाइप किया है, इसमें एक हेडर लगाना था जिसमें इसको सेंटर में रखना था, साइबर अवेयरेंस को, ठीक, ये हो गया। उसके बाद दिया ब्रिंग द सेकंड पैराग्राफ ऑफ द टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज। इसका मतलब सीधी सीधी है कि जो आपका सेकंड पैराग्राफ है, मतलब सेकंड पैराग्राफ आपका स्टार्ट हो रहा है वरियस से, ठीक है, वरियस से स्टार्ट हो रहा है, द टेक्स्ट ऑन नेक्स्ट पेज, यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आपको यहाँ से लिखा हुआ होता है, आप एंटर मार के नेक्स्ट पेज में ले आते, आपको सेव कर देते, आपके 5 नंबर मिल जाते। उसके बाद दिया इन्होंने इंसर्ट पेज नंबर, ठीक है, इंसर्ट पेज नंबर इन सेंटर ऑफ फूटर ऑफ ईच पेज। देखिए सिंपल है, यहाँ पर आप जहाँ से आप इंसर्ट शेप्स वगैरह करते हैं, जहाँ से फूटर ऐड करते हैं, उसी के बराबर में पेज नंबर का भी एक ऑप्शन लिखा रहता है, और उस पर क्लिक करते हैं सेंटर ऑफ फूटर ऑफ ईच पेज, ठीक है। और ये सभी पेजों में आपको करना था, ठीक है। इसका मतलब बोल रहा है कि प्रत्येक पृष्ठ के मतलब सेंटर में इसको रखना था, ठीक है। इसको प्रत्येक पेज के उसमें रखना था, यहाँ पर आपको ये मिल जाए, पेज नंबर लगाना था, फूटर नहीं लगाना था, इसको ध्यान रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है आपका MS एक्सेल, ठीक है। MS एक्सेल में सबसे पहला काम करना था, 5 नंबर मिल जाते, सिर्फ जो बना है इसको टाइप करके 5 नंबर, ठीक है। ID डिपार्टमेंट जो भी है, लोकेशन या कुछ भी मानेंगे, 5 नंबर। उसके बाद इसको टाइप करते 5 नंबर, ठीक है, 10 नंबर आपके आ गए। उसके बाद है देखिए C, इंसर्ट अ न्यू कॉलम डेजिग्नेशन आफ्टर डिपार्टमेंट एंड बिफोर लोकेशन। तो लोकेशन और लोकेशन आफ्टर डिपार्टमेंट, मतलब डिपार्टमेंट के बाद, और बिफोर लोकेशन से पहले, मतलब बीच में आपको क्या करना है, डेजिग्नेशन एक फोल्डर ऐड कर देना था, मतलब एक आपको कॉलम ऐड करना था, उसका नाम देना था डेजिग्नेशन, ठीक है। ये हो गया, 5 नंबर इसमें आपको मिल गए। उसके बाद दिया इंसर्ट अ न्यू रो, ठीक है, रो की बात चल रही है, अच्छा, न्यू रो 0443, अच्छा इस वाले में करनी है न्यू रो, ठीक है। मैनेजर लखनऊ एज सेकंड लास्ट रो, सेकंड लास्ट कौन सी हो जाएगी दोस्तों, आपकी ये वाली हो जाएगी, ठीक है। 02 इसके बाद करना था, सेकंड लास्ट से एज अ सेकंड लास्ट ऊपर से चलेंगे नीचे से चलेंगे, सेकंड लास्ट कौन सा होता है, तो सेकंड लास्ट दोस्तों आपकी यही हो जाएगी, ठीक है। इसके बीच में आपको डालना था, क्या डालना था, जैसे 002 था, यहाँ पर 004 कर देते, यहाँ पे D3 कर देते, और यहाँ पर मैनेजर भी लिखना था, अच्छा मैनेजर लिखना ही पड़ेगा क्योंकि डेजिग्नेशन वाली जो है एक फोल्डर ऐड हो गया है, ठीक है, मैनेजर, और यहाँ पर उसमें लखनऊ लिख देते, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कॉलम हो गए, ध्यान रखना अब 1 2 3 4, क्योंकि यहाँ पर एक मैनेजर डेजिग्नेशन वाला भी आ गया था। तो ये हुआ आपका। अब किसी बच्चे ने ऊपर वाले में कर दिया होगा, तो ऊपर अलग अलग करा होगा क्या, इस क्वेश्चन को बहुत बच्चों ने गलत किया होगा फिर, जहाँ तक है। देखो पता है कैसे हो रहा है, ये हो रहा है ऐसे, EMP एम्प्लॉय ID डिपार्टमेंट और लोकेशन, ठीक, ये करना था। उसके बाद इंसर्ट फॉलोइंग रो इनटू इट मतलब इसी में है, इसको आपको ये बनाना था, ये अलग रहता, ठीक है। इसके नीचे इस चीज़ को ऐड करना था, और जो अगर इस क्वेश्चन के अनुसार देखा जाए तो ये क्वेश्चन यहीं पर हो रहा है, ठीक है। ये चारों का एक साथ इसकी शॉट लिया जाता तब होता, बाकी जैसा भी जिसने किया है, आयोग जैसे भी आपको नंबर देगा, ठीक है। उसके बाद है राइट URL ऑफ एनी 2 गवर्नमेंट वेबसाइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है, इसका मतलब ये पूछ रहा है कि किन्हीं 2 सरकारी वेबसाइटों का URL लिखना है। अब URL क्या होता है दोस्तों, URL हो गया जैसे आपका gov.in, ठीक है, एक तो आपका यही हो गया इसका आंसर, और 2 गवर्नमेंट वेबसाइट दूसरा आपका हो जाएगा फिर NIC हो सकता है, NIC.in शायद हो सकता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये भी हो जाएगा। अगर आपको तीसरा याद है तो आप उसको लिख सकते हैं, मेरे हिसाब से शायद
एक तो जियो भी हो गया, जैसे कि कोई भी वेबसाइट के पीछे गवर्नमेंट ये हो गया, एनआईसी हो गया, और उत्तराखंड वाले में तो एनआईसी चलता है ना, हाँ शायद इसको लिख सकते हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, पूछा राइट द नेम ऑफ एनी टू पॉपुलर सर्च इंजन। तो पॉपुलर आप सीधे से गूगल लिखते हैं, दूसरा याहू लिख देते, ठीक है। उसके बाद चलते हैं, राइट स्टेप्स विच आर यूज टू ब्रिंग बैक अ रिसेंटली डिलीटेड ईमेल इनटू इनबॉक्स। अच्छा, कोई भी डिलीटेड मेल को आप कैसे वापस लाएंगे, तो ट्रेस से ले आएंगे हम, ट्रेस में शायद ये रह जाते हैं, ठीक है। इसका आंसर आप इस तरीके से बना सकते थे, उस पर क्लिक करेंगे वहाँ से ला सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ईमेल स्टैंड फॉर, तो इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसका आंसर ये हो जाएगा। उसके बाद है दूसरा, हाउ विल यू सर्च ईमेल सेंट फॉर अ पार्टिकुलर सेंडर इनटू योर इनबॉक्स, कि आप किसको, किसी एक को पार्टिकुलर को भेजे गए मेल को सर्च कैसे करेंगे। तो सीधी सी बात है, हम सर्च बार पर क्लिक करेंगे और उसकी ईमेल आईडी लिखेंगे, टू विल यू सर्च ईमेल सेंट अ पार्टिकुलर सेंट इनटू योर इनबॉक्स। तो सीधी सी बात है, हम उसको सर्च करने के लिए या तो हम उसका ईमेल एड्रेस लिखते हैं या उसका सब्जेक्ट लिखते हैं, और ऐसे ही खोज सकते हैं, और तो कोई तरीका है नहीं। यही तरीका है, ठीक है, ईमेल आईडी सर्च करके लिख सकते हैं। उसके बाद दिया है, क्रिएट अ न्यू पावर पॉइंट हैविंग द टाइटल स्लाइड एज अ प्रेजेंटेशन, फॉन्ट साइज 80। आपको एक स्लाइड लेनी थी जिसमें आपको लिखना था प्रेजेंटेशन और फॉन्ट साइज करना था 80। कल वाला रिपीटेड क्वेश्चन है, एड अ न्यू स्लाइड एंड इंसर्ट अ टेबल विद 3 रो। अरे बहुत सिंपल दे दिया, एक टेबल इंसर्ट करनी थी जिसमें आपको 3 रो, मतलब रो ये वाली हो गई आपकी 3 रो, और 4 कॉलम रखने थे, जैसे मैंने बना दिया इसीलिए था, बस आपके हो गया। ये वाला थोड़ा देखा जाए तो टफ है लिखने वाले क्वेश्चन, बाकी 50 नंबर लाने दोस्तों, 50 नंबर। अगर आपने एमएस वर्ड अच्छे से किया है तो आप 20 नंबर मान के चलिएगा, अगर आपसे एक क्वेश्चन नहीं हुआ होगा, कुछ बच्चों से ये वाला नहीं हुआ होगा, ठीक है, बी क्वेश्चन मुझे यहाँ तक लगता है। और देखिए पीपीटी में तो बिल्कुल सरल है, यहाँ पर आपको 10 नंबर श्योर आने चाहिए, और एक्सेल में भी आपको पहला काम, दूसरा काम ये आपको सिर्फ स्नैपशॉट लेने थे, तीसरा काम एक फोल्डर ऐड करना था, सॉरी कॉलम यहाँ पे भी होना चाहिए, मतलब 15 नंबर। और ये लखनऊ वाला बच्चों ने अगर गलत नहीं किया होगा, क्योंकि इसी के साथ लिखना था, डेजिग्नेशन यहाँ आएगा तब, ठीक है। तो बाकी दोस्तों कल मिलते हैं तीसरे वाले पेपर में कैसा रहेगा, बाकी कोई इशू है तो कमेंट करके बता दीजिएगा। धन्यवाद।